हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन हाय हाय का खूब नारा लगाए। अब तो रैंपो हटा दे रहे हैं, वो कहे थे हटा देंगे ना, अब तो हटा दे रहे हैं। अब हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाइएगा ना आप लोग। इस वक्त केंद्रीय सरना स्थल के पास में मौजूद हूँ। यह वही केंद्रीय सरना स्थल है जिससे केंद्रीय सरना स्थल को लेकर के यहाँ पर आदिवासी समुदाय 2-2.5 महीने तक आंदोलन किए, खूब राजनीति हुआ। झारखंड की अबुआ सरकार आने की हेमंत सोरेन वाली नेतृत्व वाली जो सरकार है, उस सरकार को खूब भला बुरा कहा गया कि यह जो सरकार है वह अबुआ सरकार नहीं है, यह बाबुओं की सरकार है, बाहरियों की सरकार है। हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं है। पुतला दहन किया गया, 100 यात्रा निकाला गया। क्या आस्था का केंद्र है। हम भी इसी समुदाय से आते हैं और आप लोग जैसा चाहते हैं वहां पर उस फ्लाईओवर का डायवर्सन वैसे ही मोड़ दिया जाएगा और हम लोग सरहुल पूजा धूमधाम से मनाएंगे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चेहरे थे जो इस आंदोलन के पीछे राजनीति कर रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे थे, या सीधे तौर पर आप लोगों ने देखने का काम किया है। अब आज देखिए वह दिन आ गया है जब यहाँ पर रैंप तोड़ने का जो है सिलसिला शुरू कर दिया गया। रैंप तोड़ने का काम जो है देखिए आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किया जा रहा है। ये रैंप है जिस रैंप को लेकर के आंदोलन किया जा रहा था। थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, यही वो रैंप है जिस रैंप को हटाने के लिए जो है लगातार आदिवासी समुदाय आंदोलन कर रहा था। 1.5-2 महीने से मांग कर रहा था कि इस रैंप को हटा दिया जाए। ये जो आप सड़क देख रहे हैं अभी ये पिच हो गया है, यह मात्र 14 फीट का है और ये सामने सरना स्थल का मुख्य द्वार है। इसी मुख्य द्वार से जब सरहुल पूजा के दिन शोभा यात्रा निकलता है तो शोभा यात्रा के दिन लाखों के भीड़ में इसी से जो है लोग सरना स्थल के प्रांगण में पहुंचते हैं। अब सरना स्थल के मुख्य द्वार का जो है वो रैंप हटा दिया जाना। ये आपको एक डंटा दिखाई दे रहा होगा, इसी डंटा तक जो है ये मुख्य द्वार के सामने का रैंप हटाया जाएगा। इधर से लेकर के सामने ये मुख्य द्वार है और ये पूरा जो मिट्टी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो रैंप दिखाई दे रही है, अगर मैं काउंट करके दिखाऊं तो मोटा मोटी 8-10 रैंप है। जिस रैंप को हटाया जाने का काम जो है यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। डीसी महोदय आए हुए थे, डीसी महोदय खुद से यहाँ पर चीज़ों को देख के गए हैं। एसएसपी भी कल पहुँचे हुए थे, तमाम जिला प्रशासन के लोग जो है वो यहाँ पर कल पहुँचे हुए थे। लगातार जो है 2-2.5 महीने तक लोगों ने आंदोलन किया और कुछ वैसे चेहरे जिन चेहरों को कभी आप आदिवासी मुद्दों पर मुखर होकर के सड़क पर नहीं देखे होंगे, जो अपने आप को आदिवासी होकर के हिंदू बताते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने का हमें गर्व है, वैसे लोग भी सड़क पर थे, तख्तियां लिए हुए थे, मानव श्रृंखला में हिस्सा ले रहे थे और हेमंत सोरेन को पानी पी पी करके गाली देने का काम कर रहे थे। आज फिर से हेमंत सोरेन जैसा कहते हैं कि विपक्ष की हर बॉल पर मैं छक्का मारूंगा, तो फिर से एक बार उन्होंने छक्का मार दिया है। कुछ सामाजिक अगुवा हैं, सामाजिक अगुवा के लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आप आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के बाद जिस तरह से अब हेमंत सोरेन का ये जो डिसीजन आया है, जिस तरह से रैंप हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, अब इसके बाद आप लोग क्या कहेंगे। आखिरकार हेमंत सोरेन ने जो कहा था वो आप लोगों के लिए कर दिखाया। अब आप लोग कहिएगा कि हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के कारण हेमंत सोरेन को पीछे हटना पड़ा है। तो चलिए हम जो अगुवा हैं कुछ लोग आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। बबलू मुंडा है हमारे साथ, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन हाय हाय का खूब नारा लगाए। अब तो रैंपो हटा दे रहे हैं, वो कहे थे हटा देंगे ना, अब तो हटा दे रहे हैं। अब हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाइएगा ना आप लोग। स्वाभाविक सी बात है, अभी रैंप हटा नहीं है। हाँ, काम तो शुरू अगर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी हितैषी हैं, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप में ये रैंप को हटाएंगे। अगर आदिवासी नहीं है, काम तो शुरू हो गया है नेताजी। देखिए ऐसा है ना कि 3 ठो लेबर लगाए हैं। हाँ। आदिवासी समाज का मांग है पूरा रैंप को हटाना है। हाँ। है ना, ये 3 ठो लेबर लगा करके आप आदिवासी समाज को आयवास नहीं कर सकते हैं। आप पूरा तंत्र को लगाइए। सरहुल का दिन कम दिन बचा हुआ है और उसको हटवाइए। जो मांग है आदिवासी समाज का शुरू से मुख्य द्वार जो आप लोगों का प्रवेश है, उस मुख्य द्वार से थोड़ा सा आगे यानी कि 60 फीट जो है वो रैंप को हटा दिया जाएगा। यहाँ से आज काम शुरू हो गया है। देखिए जब हम देखेंगे, है ना, समाज देखेगी,
संतुष्ट हो जाएगी तो हमको लगता है कि आदिवासी समाज निश्चित रूप में जिंदाबाद करिएगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद करिएगा ना? आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री को जिस तरह पहले सम्मान देते हुए गद्दी में दोबारा बैठाया गया है, निश्चित रूप में उनका स्वागत होगा। तो जैसे शव यात्रा निकाले वैसे दुल्हा की तरह सजा करके निश्चित रूप में उनका स्वागत होगा। लेकिन रैंप हटेगा तब। तो काम तो शुरू हो गया, सामने देखे काम कि ये आए वास अभी हम लोग देखेंगे, अभी हटा नहीं ना है। हाँ। काम चल रहा है, नहीं हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे तब निश्चित रूप में मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। आज फिर से सरना स्थल में आप लोग बैठक बुलाए हैं, आज का बैठक किस विषयों को लेकर के? देखिए अभी लगातार इसी विषय पर चर्चा हो रहा है कि रैंप कैसे हटेगा और कैसे हमारा लाखों की संख्या में जो सरना धर्मावलंबी आएंगे वो कैसे संतुष्ट होकर इस हमारे धार्मिक स्थल में आएंगे, उसी का रोज चर्चा होता है और आज भी उसी का लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। उसी को लेकर चर्चा करें। जी, तो फिलहाल आप लोग जो है वो संतुष्ट नहीं है? अभी जब तक रैंप नहीं हटेगा हम लोग संतुष्ट नहीं है। सूरज टोपो हैं हमारे साथ। सूरज जी, रैंप नहीं हटाने के विरोध में आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अब रैंप हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब कुछ कहेंगे? देखिए, लंबे समय से तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन सड़क में उतरे थे सरकार के खिलाफ में। ये मुद्दा हमारे आस्था से जुड़ा हुआ था और ये धार्मिक स्थल का मुद्दा था, जिसको आज जिस पर तत्परता के साथ इस राज्य के सरकार ने 60 फीट प्लस 10 फीट चौड़ाई का जो आज देख रहे हैं कि रैंप हटाने का काम चल रहा है, इसको तमाम आदिवासी संगठन और तमाम हमारे आदिवासी भाई बहन इससे नाखुश है और हमारा मांग शुरू से अभी तक एक ही है, एक ही सुर में हम लोग मांग रहे हैं कि रैंप को सरना स्थल से हटाया जाए। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और राज्य की सरकार सरूल को देखते हुए अभी 10 फीट बाई 60 फीट का जो रैंप हट रहा है, इससे हम लोग आहत हैं। हमारा मांग था कि समय लीजिए, समय लेकर सरना स्थल के सामने से रैंप को हटाने का हम लोग ने मांग किया था और कहीं ना कहीं अभी भी विश्वास है हमें कि राज्य की सरकार इसमें कुछ पहल करे और जो आदिवासी समाज का जो मांग है इसको देखते हुए जल्द से जल्द सरूल के बाद ये रैंप को हटाया जाए और इसका जो नया डीपीआर है उसका तहत काम किया जाए। तो फिलहाल आप लोग जो है वो संतुष्ट नहीं हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि पूरा जो है उसको हटा दिया जाए? देखिए, हमारा मांग था कि ठीक है, अभी जो सरकार ने पहल किया है, इतना विरोध होने के बाद आज जो पहल दिख रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर अभी भी हमारा मांग है कि 60 फीट के जगह 160 फीट हमारा गेट पड़ता है सरना स्थल का, हुआ तक आप रैंप का काम का शुरुआत करें, तभी हम जाके भी सरूल शोभा यात्रा सफल होगा। उसका हम मांग सरकार से करते हैं। युवा नेता आदिवासी समाज के अगुवा अमित मुंडा हैं। अमित जी, रांची की सड़कों पर पिछले 2-2.5 महीनों से खूब आंदोलन देखने लोगों को मिला। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, हेमंत सोरेन को खूब भला बुरा कहा गया, शव यात्रा निकाला गया, पुतला दहन किया गया, हेमंत सोरेन को आदिवासी नहीं है यहाँ तक भी कहा गया। अब हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने आप लोगों को कहा था कि समाज जैसा चाहता है वहाँ से वैसे ही जो है फ्लाईओवर का डाइवर्सन मोड़ा जाएगा, हम रैंप हटा देंगे। अब 60 फीट फिलहाल सरूल पूजा को देखते हुए रैंप हटाने का काम किया जा रहा है। अब इसको लेकर के आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप लोग संतुष्ट हैं, संतोषजनक है या फिर अब क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, पहला बात है कि इसको जो काम हो रही है वो काम करने में पहला बात लेट की है, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीना से जब हम सभी हमारे अगुवागण या हमारे जैसे युवा जो अपना गांव टोला का नेतृत्व करते हैं, वो अगर इस सरना स्थल को बचाने के लिए सड़क पर आए तो उनको तो कम से कम हम लोगों को पूरा टीम को बुला के वार्तालाप करना ही चाहिए था। और वार्तालाप तो सेकेंड फेज का काम है। पहला फेज में ये तो है कि वो एक जब आदिवासी समुदाय से आते हैं, ये जो पूरे झारखंड का पूरा झारखंड के जो रांची है उसका जो सरना केंद्र स्थल है
मेन केंद्र स्थल, उस जगह पर जब रैम उतारने का जो डिज़ाइन हो रही थी, तो देखिए डिज़ाइन, लोग ऐसा भी बात कह रहे हैं कि जब 2 साल से 1.5 साल से काम चल रही है फ्लाईओवर का, तो उस वक्त लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। मेरा ये कहना है कि जब भी डिज़ाइन होता है तो वो सरकार के पास आता है, सरकार उसको अप्रूव करता है। आदिवासी सरकार होते हुए भी अगर इस सरना स्थल के सामने रैम उतारने का अगर उन्होंने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, तो यहीं से वो गुनहगार बन गए इस आदिवासी समाज के लिए। आप कहीं पर भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई निजी हित के लिए इस जमीन के लड़ाई के लिए आया है, ये समाज हित के लिए लोग आए हैं। और अभी भी जो रैम हटाने का बात है, रैम समाज का यही मांग है कि रैम ब्रिज के बाद जितना दूर रैम वो पूरा रैम हटाना चाहिए। लेकिन अभी हमको लगता है ये खाना पूर्ति हो रही है, मुश्किल पहला जो गेट है उस गेट से उस गेट तक का रैम को शायद हटाने का काम हो रहा है, लेकिन इससे भी समाज संतुष्ट नहीं है। आगे की क्या आंदोलन जारी रहेगा। इस समाज का एक ही मांग है, रैम पूरा हटना चाहिए। रैम पूरा हटना जी बिल्कुल।